नमस्कार, आज है 26 जून 2025 और दिन है गुरुवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण केस में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख पर गुस्सा जताया है। देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण लागू नहीं करने पर सरकार से जवाब तलब किया है। बुधवार को मामले पर विशेष सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 जुलाई को स्पष्ट जवाब देने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2025 को होगी। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों का होगा प्रमोशन, कर्मचारी संगठन आमने सामने। मध्य प्रदेश राज्य में 9 साल बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रदेश का रास्ता खुलने और नीति लागू होने के बाद कर्मचारी संगठन आमने सामने आ गए हैं। संगठनों का एक वर्ग नई नीति को कर्मचारियों के खिलाफ बता रहा है तो दूसरा पक्ष नीति के समर्थन में है। उधर सरकार ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। आज विभागों के अफसरों, विभागाध्यक्षों की बैठक भी सामान्य प्रशासन विभाग ने बुलाई है। बीते दिन पदोन्नति नियमों को लेकर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक मंत्रालय में हुई थी। साल में 2 बार 10वीं बोर्ड परीक्षा कराने को हरी झंडी, एग्जाम कंट्रोलर ने किया कंफर्म। सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। पहली परीक्षा फरवरी में अनिवार्य रूप से होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी, जो वैकल्पिक होगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने जानकारी दी कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर और लचीलापन देना है ताकि वे अपने प्रदर्शन को सुधार सकें। उन्होंने बताया कि छात्र मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने अंक सुधारने का प्रयास कर सकेंगे। एमपीपीएससी का बम्पर भर्ती अभियान, 5562 पदों के लिए निकाले विज्ञापन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का राज्य में बम्पर भर्ती अभियान चल रहा है। एमपीपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा के मुताबिक दिसंबर 2023 से अब तक 3756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे गए हैं। 4492 पदों के लिए 75 विज्ञापन जारी करिए उम्मीदवार चुने गए थे। डॉक्टर राजेश लाल मेहरा के अनुसार एमपीपीएससी के माध्यम से आगामी महीनों में 5562 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। 5317 पदों के लिए एमपीपीएससी की 61 भर्ती प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। खास बात यह है कि आयोग ने प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में 3756 पदों पर भर्ती की है। एमपी में जोरदार बारिश का दौर, टूटा 7 साल पुराना रिकॉर्ड, नदियों का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के मुरैना में इस साल जून महीने में बारिश अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 7 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले की 706 मिमी औसत बारिश का आंकड़ा मध्य जुलाई और अगस्त में ही पूरा होता था, यानी जुलाई व अगस्त में क्रमशः 150 से 200, 200 से 300 मिमी बारिश होती थी। लेकिन इस बार जून महीने में ही जिले भर में 151 मिमी बारिश हो चुकी है। भोपाल रेलवे स्टेशन में सीएम ने किया वीआईपी लाउंज का शुभारंभ। 50 रुपए में मिलेगी चाय कॉफी के साथ कई सुविधाएं। राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की और नई बिल्डिंग में वीआईपी लाउंज का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। यहां यात्रियों को आराम के साथ मनोरंजन भी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। यात्रियों को सिर्फ बैठने की नहीं बल्कि चाय, कॉफी, कुकीज, इंडोर गैस और यूजेस के साथ साथ मनोरंजन के साथ 100 रुपए में नहाने की सुविधा भी मिलेगी। इंदौर में आज बुजुर्गों के आवास स्नेह धाम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। पति पत्नी के साथ रहने पर दी जाएगी छूट।
स्कीम नंबर 134 में बनाए गए सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स स्नेह धाम का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके साथ ही एजेंसी ने फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के 8 कमरे तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर रहने के लिए बुजुर्गों को 35,000 रुपए हर महीने प्रति व्यक्ति शुल्क चुकाना होगा। इसमें आवास, भोजन योग्य और अन्य गतिविधियों की सुविधा मिलेगी। अगर पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो किराए में छूट दी जाएगी और उनको 60,000 रुपए शुल्क चुकाना होगा। चिकित्सा और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पर बुजुर्गों को मिलेगी। मध्य प्रदेश बीएड में 58,000 सीटों पर 74,000 रजिस्ट्रेशन, 15,000 को मिला एडमिशन। मध्य प्रदेश के 600 से अधिक बीएड कॉलेजों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में करीब 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनसीटीई के 9 पाठ्यक्रमों में अब तक सबसे ज्यादा पंजीयन व प्रवेश बीएड में हुए हैं। बीएड में करीब 58,000 सीटों पर प्रथम चरण में 74,000 पंजीयन व करीब 15,000 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं, जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम हुए हैं। वर्तमान में तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चरण के लिए पंजीयन बुधवार तक होंगे, जबकि दस्तावेजों का सत्यापन 26 जून तक होगा। सिंहस्थ कुंभ के लिए चलेंगी 100 स्पेशल ट्रेनें, रेल से पहुंचेंगे 1 करोड़ श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेशनों को तैयार करने के साथ ही नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेले में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु के रेल से सफर करने का अनुमान जताया जा रहा है। इन यात्रियों की सुविधा के लिए 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सिंहस्थ कुंभ मेला भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली धार्मिक नगरी उज्जैन में हर 12 साल के अंतराल में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन बदला रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हैवी रेन अलर्ट जारी किया है। इनमें ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर संभाग के जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मानसून की प्रणालियां एक साथ एक्टिव हैं, जिससे प्रदेश में एक नया और स्ट्रॉन्ग बारिश का सिस्टम बना हुआ है।